अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने अपना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की आखिरी एक्सरसाइज करनी है जो सर्कल से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और सबसे पहला पार्ट तो इसका आसान है। दूसरा पार्ट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शेप थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो देखो कह रहे हैं क्या है, ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स। आपने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ईच ऑफ रेडियस, दोनों का रेडियस सेम ही होना चाहिए, इक्वल है तो रेडियस भी सेम ही होगा ना। विथ सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, सर्कल 1 जो है उसका सेंटर होना चाहिए ए, और सर्कल बी के सेंटर को आप बोलोगे, सर्कल 2 के सेंटर को आप बोलोगे बी, और ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस होना चाहिए 7.8 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गई बात। अच्छा, ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट आप अपने पास से नोट डाउन कर लो और इस पॉइंट को अपने पास याद रखना। ये पॉइंट मैं बताता जाऊंगा और करता जाऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या करना है, 7.8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद सर्कल हमने 3.3 का, फिर ए बी पर हमने सी डी टेंजेंट ड्रॉ करनी है, फिर ए बी पर ई एफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है, फिर पी क्यू और एस टी को मिलाना है। तो देखो आ जाओ इसको करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि 7.8 की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 7.8 सेंटीमीटर की। ऐसे ड्रॉ करना है कि सेंटर में बने। 7.8 बोला है तो थोड़ा सा और आगे की तरफ चले जाएंगे, इतना 7.8। अच्छा, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास और ये पॉइंट आ गया आपके पास। एक बार कंफर्म कर लो, ठीक है। तो देखो 7.8 आ रहा है। अच्छा, अब आपके पास इसको नाम देना है, जैसा उन्होंने कहा था कि एक को नाम दीजिए ए और दूसरे को नाम दीजिए बी। ए और बी नाम दे दिया, ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ पर आपने ड्रॉ करना है 3.3 सेंटीमीटर के 2 सर्कल रेडियस के, 3.3 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्कल। तो ये 3.3 आ गया, थोड़ा सा आगे चलेगा इधर, ठीक है। 3.3 सेंटीमीटर के रेडियस आ गए। इसको इधर रख लो फिक्स और इसको इधर रख के खोल लो, ठीक है। तो देखो ऊपर से देखोगे तो भी आपको नज़र ही आ रहा है पूरा ही खुला है। थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3.3। अब पॉइंट ए फिक्स करेंगे। अच्छा, लाइन हमने थोड़ी सी ऊपर बना दी है, चलो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लाइन बन गई। ये एक सर्कल आ गया, अब इसी के सामने दूसरा सर्कल आपका आएगा, लेकिन दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे सर्कल। याद रखना, अगर आपके सर्कल एक दूसरे से मीट कर गए हैं तो इसका मतलब है कि वो गलत हो गया, ये नोबिता का चश्मा बन गया, ठीक है। नोबिता या डोरेमोन की आंखें। अब ये तो आ गया हमारे पास। ये ऊपर वाली लाइन जो है हमने रेडियस के लिए बनाई थी, तो इसे तो रिमूव करेंगे सबसे पहले हिस्से में। अच्छा, अब देखो आपको अगला में इन्होंने क्या कहा था, अगले 2 पॉइंट में इन्होंने क्या कहा था कि आपने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक परपेंडिकुलर आपका सी डी होगा जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, एक परपेंडिकुलर आपका ई एफ होगा जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर आपने ए बी के रिस्पेक्ट से ड्रॉ करना है, तो आप सेंटर ए को रखकर इसको बंद करोगे और सर्कल को ड्रॉ करोगे। आर्क मतलब बेसिकली आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अब इस ए से उठाकर इसको इधर रख दोगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना आर्क का, उस पर रख दोगे और यहाँ भी आप एक आर्क बना लोगे। इसी तरह से आप एक आगे भी आर्क बना लोगे, ठीक है। तो अब आपने इधर रखना है और ऊपर की तरफ एक आर्क बनानी है। इसी तरह आपने यहाँ रखना है और ऊपर की तरफ एक आर्क बनानी है। तो जो ये वाली आर्क थी ये थोड़ी सी कम बनी है, तो इसको फिर से हम अगेन थोड़ा सा ऊपर रख के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ के लिए आ गया आपका। तो परपेंडिकुलर हाथ मतलब हाथों के हाथ ड्रॉ कर दीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आई है। ये आपकी जो लाइन आई है ये कौन सी आई है, आपकी लाइन आई है ये सी डी लाइन आई है, आपकी सी डी लाइन आई है। ये सी है, ये डी है, ये डी है। अच्छा, ये इस पॉइंट पे एक मीट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे एक मीट हो रहा है, तो ये पी है
और ये एस है, ठीक है। यानी जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन सर्कल को मीट कर रही है वो पॉइंट पी है और यहाँ से एस है। अब इसी तरह का काम आपने ए बी पे भी रख के करना है। कोशिश कीजिएगा कि रेडियस तब्दील ना हो। ये आपने बना दिया एक आर्क आपने आगे इस पे एक और बना दिया आर्क, ये एक आर्क आपने यहाँ बना दी, एक आर्क आपने यहाँ बना दी, ठीक है। तो दोनों आर्क इस पॉइंट पर आके आपस में मिल गई हैं, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको भी आपने नाम देना होगा। इसको हमने क्या कहा था, आप अगर पलट के चेक करो, मतलब जो आपने लिखा है वो चेक करो, मैंने कहा था ना लिख लीजिएगा। तो ये बी के आपने रिस्पेक्ट से बनाई है ये, तो इसको आप ई एफ़ नाम दे रहे हैं, ई एफ़ नाम दे रहे हैं। तो अब आपने बस क्या करना है, अच्छा याद रखना इस पॉइंट पे ये भी कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर भी कट कर रहा है, तो इसको आप नाम दे रहे हो, इसको आप नाम दे रहे हो क्यू और इसको आप नाम दे रहे हो टी। अच्छा आप देखो आपस में बस पी और क्यू को मिला दो तो परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सी डी। ये आपके पास आ गया, ये शेप आपको बनाना था, ठीक है, ये शेप आपको इन्होंने बनाने का कहा था। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो पहले में आपने बस यही करना था। अब आ जाओ दूसरे की तरफ कि दूसरे में आपने क्या करना है। मैं दूसरे का सवाल आपको सबसे पहले लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा तो देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि आपने यहाँ ड्रॉ करनी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स। तो देखो ट्रांसवर्स वो लाइन होती है, आपको अच्छी तरीके से पता है, जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो देखो एक पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई, एक पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई, और ये जो लाइन आपके पास आ रही है ना एस टी वाली, ये ट्रांसवर्स है। इसी तरह से ये एस वाई वाली लाइन जो आ रही है ना, ये भी ट्रांसवर्स है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस को काट रही हैं। देखो ऐसे अगर दो पैरेलल लाइंस आपके पास बनी हुई है और एक लाइन उसे कट कर रही है किसी एंगल पर आके, तो ये ट्रांसवर्स कहलाती है आपके पास, जो कि आप थ्योरम में पढ़ चुके हो और मैं बहुत बार ये थ्योरम में बता चुका हूँ ना। तो अब हमने इसी को ड्रॉ करना है, तो आप इसके पॉइंट्स लिख लो, ये इसके पॉइंट्स लिख लो। तो अभी आपने सेम काम, दो स्टेप तो वही करने हैं कि 7.8 की ए बी बनानी है और उसके बाद फिर 3.3 की आपने सर्कल्स बनाने हैं रेडियस के। और फिर ये जो राइट बाइसेक्टर आ रहा है ना ए बी ओ की रिस्पेक्ट से और फिर ओ बी पी के रिस्पेक्ट से, ये मैं आपको ये दो काम करने के बाद बताता हूँ। ये जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, हम थोड़ा तेज़ काम करेंगे अब, क्योंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, तो अब हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप काम सेंटर में करें, ए बी लाइन सेंटर में ड्रॉ करें। तो ये मैं जल्दी से इसकी ए बी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, 7.8 चाहिए थी मुझे, ठीक है। सेम ही सवाल है, बस उसका पार्ट 2 है। तो ये ए हो गई मेरे पास, ये बी हो गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा ए बी आ जाने के बाद अभी भी आपका काम नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ सर्कल चाहिए होगा, 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल चाहिए होगा, उसका रेडियस चाहिए होगा सर्कल का। तो ये 3.3 का मैंने रेडियस खोला है। आप भी थोड़ा काम तेज़ करिएगा ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, साथ साथ बनाते रहिए, जो मैं बना रहा हूँ उसको देखते रहिए, मैं गाइड भी कर रहा हूँ, साथ साथ काम करेंगे मेरे, तो समझते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे। जो हिस्सा ना समझ में आए पॉज करके दोबारा देख लो, मसला नहीं है, आप लोगों के लिए ये चीज़ें मौजूद रहेंगी, ठीक है। बाद में रिवीजन करना हो बाद में देख लेना, लेकिन साथ साथ बनाओ, सिर्फ शेप नहीं बनाओ, समझो भी कि हो क्या रहा है। ऐसा ना हो कि सिर्फ शेप तो बनाना आ जाए लेकिन काम ना आए। हो गया, ये हो गया, बी ड्रॉ हो गया। अच्छा अब देखो, अब हमने क्या करना है, इन दो लाइनों पे आ जाओ कि आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है ए बी के रिस्पेक्ट से। तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना मैंने सिखाया था, वो करते हैं, फिर ओ बी के रिस्पेक्ट से राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी ए बी के रिस्पेक्ट से आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अच्छा तो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पहले ए को सेंटर बनाना पड़ता है और एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ती है। बड़ी ड्रॉ कर लेंगे ताकि एक ही बारी में मीट हो जाए। फिर आपको बी के ऊपर सेंटर रखना पड़ता है और एक आर्क ड्रॉ करनी होती है। अच्छा यही काम नीचे के लिए भी करना होता है, यही काम नीचे के लिए भी करना होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई आपकी एक।
तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया, यानी इसने ए बी लाइन को बीच में से तोड़ दिया, 7.8 को आधा कर दिया है। तो ये आपका पहला राइट बाइसेक्टर आ गया। अब आपने इसको पॉइंट को ओ कहना है, इस पॉइंट को आपने ओ का नाम देना है, ठीक है, ओ का नाम देना है। अब आपने ओ बी की रिस्पेक्ट से भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पहले आपने ए बी की रिस्पेक्ट से ड्रॉ कर लिया ना, अब उन्होंने कहा था ओ बी की रिस्पेक्ट से भी एक राइट बाइसेक्टर। तो यानी अब क्या करोगे, आप ए को एज अ पॉइंट मानोगे, सेंटर लगाओगे। ये आर पार हो गया असल में, हाँ देखें कितना अंदर तक चला गया वो, 2-3 बार रख के काम कर लिया ना इसलिए। अच्छा तो देखो यहाँ पर एक राइट बाइसेक्टर सर्कल के अंदर आएगा, कोई मसला नहीं है, वो आ सकता है, नीचे भी बना लो लाइन, ठीक है। अच्छा ओ पे रखना है अब आपने ना, ये एक लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया आपके पास, ओ बी के रिस्पेक्ट से आ गया। पहले ए बी के रिस्पेक्ट से निकाला, अब ओ बी के रिस्पेक्ट से आ गया। इस लाइन को ऐसे करेंगे कि बड़ा ही बने, ठीक है। तो थोड़ा सा इस लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो दूसरी लाइन जो बनी है उसके पैरेलल आ जाइए। अभी भी पैरेलल ही है लेकिन वो सेम लेंथ पे नहीं आ रही है, ठीक है, ये देखो। अच्छा इन लाइंस को नाम नहीं दिया जा रहा है तो हम भी नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर हम कितने चीज़ों को नाम देंगे इधर, क्या क्या चीज़ों को नाम देंगे, क्योंकि फिर नाम ही देते रह जाएंगे इधर इस सवाल में। तो अब हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों को हम नाम देंगे। अच्छा तो अभी हमारा आ गया, इसका पॉइंट पी है, हाँ इसके पॉइंट को नाम देना होगा आपको, क्योंकि पता तो चले कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है। इसका पॉइंट पी है। अच्छा तो अब आपके पास क्या आ रहा है, विथ पी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ पी, ड्रॉ अ सर्कल विथ कट्स अ सर्कल ऑफ सेंटर बी एज पॉइंट पी। अब आपने देखो क्या करना है, पी को आपने एज अ सेंटर बांधना है, पी को आपने क्या करना है, एज अ सेंटर बांधना है और एक रेडियस ड्रॉ करना है, मतलब एक रेडियस बनाना है। मैं आपको समझाता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ बताता भी हूँ, दोनों काम करते हैं, जज्बाती नहीं होते हैं। ये कह रहे हैं कि ओ पी जितना रेडियस खोलो और पी को सेंटर रखो, ओ पी जितना रेडियस खोलो, पी को सेंटर रखो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो पी पे, पी को सेंटर रखकर। मतलब ओ पी जितना सेंटर खोल लिया मैंने, ओ पी जितना मैंने सेंटर खोल लिया, सॉरी रेडियस खोल लिया, ठीक है, और पी को मैंने सेंटर रख लिया और एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा ये ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस भाई को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लो, 2-3 बार इसको कर लो ताकि आपका सर्कल अपीयर हो जाए, जो कि अभी डिसअपीयर है। चेक किया आप लोगों ने, काम सही हुआ या नहीं हुआ? चलो हो गया। अच्छा धुंधला था लेकिन वो समझ में तो आ रहा होगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा 7.3 सेंटीमीटर का इसका रेडियस रहा है हमारे पास, और ये जो हमने बनाया था 7.8 का बनाया था, ठीक है, वो हम बाद में इसको डिफ़ाइन कर देंगे। चलो ये हमारा काम हो गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, बी और टी इनको मिलाना है, यानी बेसिकली जिस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पे, वो यूनिक पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। ये पॉइंट है हमारे पास टी और ये पॉइंट है मेरे पास ये नहीं, ये पॉइंट है मेरे पास। अच्छा एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हमने जो वो बनाए थे परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर बनाया था ये और ये आर्क आपस में एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए थी। हम इसको चेक करते हैं कि इधर गलती क्या हुई है। तो गलती बस यहाँ पर हमसे ये हुई कि हमने ना ये जो सर्कल जो अभी ड्रॉ किया ना अभी इसको थोड़ा सा ना लाइट ड्रॉ कर दिया, मतलब इसको हमने थोड़ा सा छोटा रख के ड्रॉ कर लिया, जिस वजह से ये उधर मिला नहीं जाके। तो इसको हमने ना फिर से थोड़ा सा बेहतर करके ड्रॉ करना होगा, थोड़ा डिस्टेंसेस ज़्यादा लेके ड्रॉ करना होगा। थोड़ा बहुत डिस्टेंसेस अगर मैं ज़्यादा रख लूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा मैं पीछे रख लूँ और उसे थोड़ा आगे रख लूँ, हाँ अब मिल रहा है। तो ये मैं बनाऊँगा तो अब ये मिलेंगे आपस में एक पॉइंट पर। थोड़ा सा मुझे और बड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और बड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और। बी पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूँगा, मसला नहीं है।
हाँ अब सही है, अब सही आ रहा है। तो अब आपने वो थोड़ा सा हमसे पता है गलती किधर हो गई, हमने ना वो जो सर्कल बनाया था वो सर्कल थोड़ा सा छोटा बना दिया शुरू में। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको घिच-पिच, लेकिन अभी ये वहाँ से हो जाएगा, मैं इसको साफ़ सुथरा कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपने 2 सर्कल, अब देख रहे हो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है ये वाई पॉइंट जिसे हमने ढूंढना था, जहाँ पर ये दोनों सर्कल्स ये तमाम चीज़ें आपस में मिल रही हैं। अच्छा, बी पॉइंट को थोड़ा सा मुझे आगे एक्सटेंड करना होगा, थोड़ा सा बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया है चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा हमारा काम सही नहीं आ रहा था। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट है टी, बेसिकली ये पॉइंट था टी, इसको टी कहा है मैंने। ठीक है, उस पॉइंट को टी नहीं कहा था। और ये जो पॉइंट आपका मिल के दोनों जगह से बन रहा है ना, यानी जहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपस में। अच्छा, इसको मुझे मिटाना होगा, ये जो पहले जो लाइन बनी थी इसको मिटाना होगा। ठीक है, आप समझ में आ रही है ना डायग्राम? थोड़ी सी और वाज़ेह कर देता हूँ, ये आर्क वार्क की लाइनें मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, अब बेहतर हो गया होगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। एक के ऊपर एक चीज़ें बननी है ना, जब ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये वाई लाइन मैंने बना दी, ये वाई बना दिया, तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जो वो छोटी सी हमारे से मिस्टेक हुई थी हमने उसे बेहतर कर लिया। अब क्या करना है हमने रेडियस ड्रॉ करने हैं। रेडियस तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं सिंपल तरीके से, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ए जेड, यानी ए जेड बना लो, बी वाई बना लो, एस टी बना लो, ए बी टी बना लो। यानी ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, ये आपस में कह रहे हैं इनको मिला लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी मदद आप ही बना लेते हैं, मसला नहीं होगा, इसको मिला लो। अच्छा, देख लेते हैं कि इन्होंने उसको परपेंडिकुलर या कुछ इस तरह का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। सेट स्क्वायर्स, ठीक है, ड्रॉ बी टी, बी और टी ड्रॉ करनी है हमने बेसिकली ना। हाँ, देखो बी और टी को आपस में मिला लो, बी और टी को आपस में मिला लो, और इस सर से इसको आपस में मिला लो, बी और वाई को आपस में मिला लो। ठीक है, बी और टी को आपस में मिला लिया, बी और वाई को आपस में मिला लिया। यहाँ पर ए जेड बना लो, यहाँ पर ए जेड बना लो, यहाँ पर इसको ऐसे मिला लो। ठीक है, तो अब इनको मिला लो, इसको जेड कह लो, जेड कह लो, इसको वाई कह लो। अच्छा, अब आप क्या करो, ए एस, ए एस, ए एस, एस देखते हैं हमने एस पॉइंट कहाँ बनाया, ये एस है जिसे मैंने वाई कह दिया ना, ये एस है। जल्दी जल्दी में ना गलतियाँ हो रही हैं, ये एस पॉइंट है। ठीक है, वाई नहीं है, ये एस है, ये एस पॉइंट है। तो अब आपने क्या करना है, ए एस और बी टी एस सेट स्क्वायर्स, ड्रॉ एस टी। तो अब एस टी को आपस में मिला दो, बस एस टी को एक ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ करके आपस में मिला दो। तो ये बहुत हद तक तो सही आया हमारा। ठीक है, एस टी और ये, तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया ये सवाल। अब देखिए इसमें कितना ज़्यादा मुझे मुश्किल से बनाने को मिला है, काम करने को मिला है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ ये हमारा जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया और हमने इस चीज़ को सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया। ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस वही हमारे पास 7.8 है, जिसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया था ताकि ये परपेंडिकुलर लाइन, ये सर्कल और ये तीनों सर्कल एक पॉइंट पर, ये तीनों चीज़ें आपस में एक पॉइंट पर आके कट कर लें। और बाकी पी और टी सब पॉइंट्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए थे। ये पॉइंट टी है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट टी है, ये वाई है और ए जेड एस है। ठीक है, तो आई होप कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। अब इसका अगला सवाल देखते हैं वो कैसे होगा। सो स्टूडेंट, नाउ हेयर वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग। अच्छा देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, समझ में तो आ गई होगी बात, कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने इसको थोड़ा बहुत एग्जामिन किया हो खुद से। तो ड्रॉ टू अनईक्वल सर्कल्स, जो भी सर्कल्स होंगे वो अनईक्वल होंगे। अब उनकी लेंथ भी आप, मतलब उनके रेडियस भी आपको दे दिए गए हैं। एक का रेडियस 3.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक का 2.1 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स, और सेंटर से दोनों का मतलब सेंटर्स पे ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए रिस्पेक्टिव सच डैट। अच्छा, अब आपको यहाँ कह रहे हैं
कि ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स। अब यहाँ भी आपने काम तो पहले क्वेश्चन वाला ही करना है, लेकिन दोनों सर्कल के अनइक्वल हो जाने की वजह से कुछ चीज़ें मुश्किल होंगी, तो वो जो मुश्किल चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने काम करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है वो थोड़ी बहुत हिंट मिल जाए ना कि काम करना कैसे है। तो ये देख लो, ठीक है, ये इसका है ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू दीस, ये इसके पॉइंट्स हैं, इसको लिख लो। मैंने थोड़ा रोका हुआ है, आप इसको लिख लो और फिर बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो दो काम वही हैं, हमने एक लाइन बनानी है ए बी 8 सेंटीमीटर, फिर ए पर एक सर्कल बनाऊंगा, फिर बी पर दूसरा सर्कल बनाऊंगा, और ए और बी मतलब ओ पॉइंट जो है, मतलब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है बाइसेक्ट करूँगा ए बी को, और बाइसेक्ट करने के लिए मैं कोशिश तो यही करूँगा कि वो परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट हो। तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। चलो जो सब पहले काम किया था वैसे ही करते हैं। सो नाउ हियर वी हैव आवर स्केल। तो ये हमारा स्केल आ गया, जिसको मैंने यहाँ सेटल कर दिया ताकि ये 8 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ड्रॉ दे दे। अच्छा, कोशिश ये करना कि सेंटर में ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर, ताकि अगर आपको कुछ बाद में भी स्पेस चाहिए तो आपके पास हो। तो ये देखो 8 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। लगे हाथ इनको नाम भी दे देते हैं, लाइन ए बी, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कहा गया था अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि आपने 3.3 सेंटीमीटर का एक आपको चाहिए सर्कल, उसका रेडियस होना चाहिए। तो ये मैंने 3.3 सेंटीमीटर को ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ये मेरा 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल आ जाएगा। सर्कल ए है 3.3 सेंटीमीटर का, सर्कल बी है आपके पास 2.1 सेंटीमीटर का, जो कि छोटा होगा। पहले लाइन सिर्फ इसीलिए ड्रॉ की जाती है ताकि हमारे जो सर्कल हैं वो सही बने। हम सर्कलों को शिफ्ट नहीं करेंगे, हम पहले लाइन बनाएंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले सर्कल बना लें फिर लाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे आगे ही 2.1 सेंटीमीटर की। ये आ गई 2.1, तो थोड़ा सा मामूली सा आगे ले लेता हूँ ताकि कुछ हमारे पास गुंजाइश ना बचे गलती की, क्योंकि यहाँ ज़रा भी फ़र्क हो रहा है ना तो मसला आ रहा है। तो आपके सामने ये लाइन आ गई है आपके पास बी वाली, बी वाला सर्कल का आपके पास रेडियस आ गया 2.1 सेंटीमीटर का। ये आपके पास दो सर्कल्स इजीली ड्रॉ होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ए बी पर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बेसिकली ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, तो खोल लीजिए ए बी पे बाइसेक्टर, ठीक है। मैं थोड़ा लाइन को बड़ा इसीलिए बना रहा हूँ, आर्क की लाइन को, क्योंकि मुझे दोबारा फिर ना बनाना पड़े, एक ही बार में मेरा काम हो जाए। देखें, एक ही बार में मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बाइसेक्टर आ गया लाइन ए के लिए, ए बी के लिए, और जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे ए बी लाइन को, मतलब जहाँ पर ये बाइसेक्टर कट करेगा ए बी लाइन को, मैं उसे सिंपली ओ का नाम दूंगा, मैं सिंपली उसे ओ का नाम दूंगा। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, इसको रिमूव करता हूँ, इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। ये अब आ गया। तो ये हमारी ये लाइन थी, ये हमारी ये लाइन थी, ये पॉइंट था, ठीक है। इन पॉइंट्स को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हमें बहुत ज़्यादा भी और भी चीज़ें बनानी है तो उसको भी हमने नाम देने हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने विथ सेंटर ए, अच्छा आपका ये तमाम चीज़ें तो आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे मैंने क्या करना है। अच्छा, आगे हमें इन्होंने यही कहा था कि आपने ए ओ जितना रेडियस खोलकर एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर ओ होगा। मतलब ये हमारा एक और सर्कल बनेगा, यहाँ पर एक और हमारा यहाँ सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। उसका सेंटर हमारे पास ओ होगा और ए ओ जितना आपने रेडियस खोल के उस सर्कल को बनाना। तो इसको देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये मैं रख लेता हूँ अपना सेंटर, AO जितना खोलता हूँ इससे, ठीक है, AO जितना खोलता हूँ बहुत ध्यान से, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं इसमें। क्योंकि देखो O हमारे पास मिड पॉइंट था ना, इसीलिए जो सर्कल A को टच करेगा ना वो B को भी टच ही करेगा, क्योंकि B भी हमारे पास वो अदर दूसरा पॉइंट है, मिड पॉइंट है हमारे पास O। तो स्टार्टिंग पॉइंट A है, एंडिंग पॉइंट B है, तो मिड पॉइंट से अगर कोई सर्कल बनाओगे AO जितना, तो फिर वो B को भी तो टच ही करेगा ना, क्योंकि वो उसका हिस्सा था। नज़र आ गया सर्कल बनता हुआ। तो यहाँ तक तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इजीली यहाँ तक आप लोग रीच कर गए होंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है आगे, अब आपने 2.1 का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अच्छा, याद रखना विद सेंटर A, सेंटर ऑफ बिगर सर्कल एंड रेडियस। अच्छा, ये जो हमारा बना है A से B तक, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और काम भी करना है जो कि इन्होंने कहा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1.2 का हमें एक और सर्कल बनाना है, 1.2 सेंटीमीटर का एक और सर्कल हमें बनाना है, और वो बनेगा आपका पॉइंट A पर। जो ये 1.2 का सर्कल बनेगा ना, ये बनेगा पॉइंट A पर। तो थोड़ा सा ये क्लोज कॉल होगी हमारी, मतलब ये बहुत क्लोज जाके बनेगा, A को सेंटर रख के बनाना होगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए हैं, देखो बिल्कुल छोटा था, इतना सा खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, रेडियस हाँ खुल जाएगा। तो ये 1.2 सेंटीमीटर का एक और सर्कल A पॉइंट पर आएगा आपका। बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी एफ़र्ट कर चुके हैं। अब अगर हम ज़रा सा भी जल्दबाजी का काम करेंगे तो ये हमारी एफ़र्ट जो है ना वेस्ट हो जाएगी सारी। चलो ठीक है, सामने आ गया ना आपके एक और सर्कल। अच्छा, इसका जो रेडियस है वो आपके पास 1.2 है। अच्छा, अब आपको कहते हैं ड्रॉ AC एंड प्रोड्यूस इट। ये देख लो यहाँ पर, यहाँ तक आप काम कर चुके हो, CD। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना नाम देने थे, वो मैंने दिए नहीं है, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। तो ये जो है ना आपके पास है C, और ये जो है ना आपके पास है ये है D, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे का सफ़र करते हैं यहाँ से। ड्रॉ AC एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट पॉइंट Q। तो अब आपने क्या करना है, आपने AC से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है Q, ठीक है। मतलब यहीं से एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की तरफ Q, कह रहे हैं ना ये ड्रॉ AC, A और C, जो जाकर दूसरे सर्कल को पॉइंट Q पर कट करेगी। मतलब ये जो AC वाली लाइन आपने ड्रॉ की है ना, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा सा टिल हो रहा है कोई मसला नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं कहा है तो कोई मसला नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आप आगे ले जाइए और इस पॉइंट पे मिलाइए, जहाँ पर ये दूसरे सर्कल से मिल जाएगा, ये लाइन जहाँ पर दूसरे सर्कल से मिल जाएगी वो पॉइंट Q होगा, पॉइंट Q होगा हमारे पास। इसी तरह से नीचे भी कर दीजिए, इसी तरह उन्होंने कहा AD को भी नीचे बना दीजिए जो T पर जाके मिले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है, ठीक है, ये AD और ये T हो गया आपके पास। अच्छा, तो देखो यहाँ, अच्छा तो देखो आगे का आप देख लो क्या करना है। आगे का काम अब हमने कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस हमारा अब आगे काम हो चुका है। यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, AD को हमने मिला दिया है T के साथ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, BQ बनाना है और AQ बनाना है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो आपने AQ यहाँ बनाया ना, इसी के एक पैरेलल लाइन बनाओ जो कि BQ कहलाएगी, इसी के पैरेलल। देखो ये थोड़ा सा इधर गिरा हुआ है ना, इसको भी थोड़ा सा इस तरफ गिरा के बनाना होगा, तो इसको भी थोड़ा इस तरफ गिरा के बनाना होगा, ठीक है। तो तो जो हमें कहा था ना कि AB AQ BP के पैरेलल आने चाहिए, तो आ गई है, और AT पैरेलल आना चाहिए BS के, तो ये आ गई है, यहाँ पर ये ऐसा आ गई है, ठीक है।
अच्छा, तो अब बस ये कह रहे हैं कि ये P और Q को मिला दो और S और T को मिला दो, आपका जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपने और जद्दोजहद नहीं करनी, इसमें इतनी जद्दोजहद करनी थी वो कर ली। अच्छा, इनको नाम नहीं देंगे हम, ये जो लाइन मिला रहे हैं इनको नाम नहीं देंगे, इन पॉइंट्स को मिलाइएगा, ठीक है। सर्कल्स को नहीं मिलाना, पॉइंट्स को मिलाना है बेसिकली। वो सर्कल्स तो खुद ही मिल जाएंगे फिर जब आप पॉइंट्स को अच्छी तरह मिला लेंगे ना। तो ये आ गया, ठीक है। ये आपने ड्रॉ करना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ड्रॉ कर लिया। अच्छा देखो भाई, अब इसका पार्ट बी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो उसी तरह से होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी किया। तो ये इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है पार्ट बी की, और ये इसकी इस तरह की डायग्राम आएगी, ठीक है। सर्कल में सर्कल ड्रॉ होगा, फिर पहले बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर लाइंस ड्रॉ करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कम टाइम इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे ना आगे भी करना है, फिर तरावी का टाइम भी होने वाला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, उसके भी हमारे पास 3 पार्ट हैं, देखते हैं कितना कर सकते हैं, तो उतना ही कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर आपको ये कराने चाहिए थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर देना, मैं इंशाल्लाह करा दूंगा, जैसे मैं हर बार आप लोगों के कहने पे करा देता हूँ चीज़ों को। देखें, ये है इसकी स्टेप कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये रहे इसके। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लोग लिख लो। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास एक बड़ा सर्कल बनाऊँगा 3.8 का। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जो है वो P पॉइंट बनाऊँगा A से लेके B तक, ऐसे करके A से लेके P तक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद में B पॉइंट लेकर 2.2 का सर्कल बनाऊँगा P तक, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये उसी बात को आगे लिखा हुआ है। ये 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2.2 ही होगा, वरना तो फिर वो ऊपर भी 2 ही कहते हैं ना। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने लिख ली है, आ जाएँ इसको करते हैं, ठीक है। करते हैं इसे, जल्दी से हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी नहीं है मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं चाह रहा हूँ कि बस जल्दी जल्दी कर दूँ। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना टाइम मुझे मिल जाए, क्योंकि तरावी पढ़ने जाना होता है ना, इसलिए भी, वरना फिर तरावी के बाद 1 घंटे तक सामान रखा रहेगा पढ़ाने का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आज आखिरी एक्सरसाइज भी है हमारी, बल्कि बेसिकली कल आखिरी होगी रिव्यू एक्सरसाइज, आज तो नहीं है, कल रिव्यू एक्सरसाइज आखिरी है, लेकिन फिर भी एक तरह से आज भी कह सकते हैं कि आखिरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना 3.8 सेंटीमीटर का कोई लाइन बनाऊँगा, क्योंकि मुझे ना चाहिए। तो 3.8 बोला है ना, तो 3.8 ये 5 तक आ गया, 3.5 तक है, थोड़ा सा आगे जाके 3.8 आ गया, थोड़ा और जाके नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद अब 2.2, एजेंट 2.2 सुना होगा ना, या सर्कल 2.2। तो दोनों मैंने आपके लिए एक साथ बना ली है, और दोनों को पहचानना भी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, ये ऐसे, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास, 3.8 सेंटीमीटर का सर्कल ए होगा ये आपके पास। स्टेप्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, जो मैंने शुरू में आपको दे दिए थे। अच्छा, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, यानी जो दूसरा सर्कल भी बनेगा वो अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। इंटरनली का मतलब हम थ्योरम्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अंदर ही बनता है जो भी बनता है, बाहर कुछ नहीं बनता। तो सेंटर ए कहा था उन्होंने, तो मैं इसे ए कहूँगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों के पास लिखा होगा कि उन्होंने कहा था P पॉइंट ले लो, तो हम P पॉइंट इधर ही ले लेंगे सामने ही, क्योंकि हमें फिर ड्राइंग करने में ना आसानी रहेगी। अच्छा, ये आपका था बेसिकली, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर चला गया, इसको नीचे कर लेता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ रख लेता है, ठीक है भाई, मसला तो नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने B पॉइंट लेना है, ये पॉइंट P है, ठीक है आपका। अब आपने B पॉइंट लेना है, तो हम क्या करते हैं, हम ना इसको फिक्स कर देते हैं इसी को पहले सेट करा लेते हैं, इस तरह से आसानी से निकल आएगा। इसी के अंदर दूसरा सर्कल बनाना है, ऐसे करा तो फिर बाहर बन जाएगा ना सर्कल, ऐसे करना है, ठीक है। देखो, ये है हमारा, ये है हमारा, और ये है हमारा यहाँ, तो इसको मैं ऐसे ही खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये घूम के ऐसे बना लेगा सर्कल, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो,
इंटेलिजेंटली काम करेंगे ना, हो जाएगा। देखो ये सर्कल आपके सब ज़बरदस्त बना है इसके अंदर ही। चलो, तो ये पॉइंट मैंने जो लिया था टिप, ये बी पॉइंट है, सेंटर है। ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है क्योंकि एक का सेंटर अलग है, दूसरे का सेंटर अलग है, तो सर्कल कॉन्सेंट्रिक नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, तो अब आपने ये काम कर लिया। ये वाला जो आपने सर्कल बनाया था इसका रेडियस आया 3.8 और ये वाला जो आया वो 2.2 का आया। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। मैं एक बार इसको ना चेक भी करा देता हूँ कि वाकई 2.2 आया है या नहीं आया। ठीक है, 2.2, थोड़ा सा मैं आगे रख रहा हूँ इसलिए। देखो बिल्कुल 2.2 आया है। लाइन थोड़ी सी डार्क है तो शायद आपको 2.3 भी लग सकता है या 4 भी, लेकिन 2.2 ही है। लाइन भी तो थोड़ी जगह ले रही है ना बनने में। अब आपने क्या करना है, अब आपने पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ए पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर, सॉरी बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप इस लाइन को छोटा करके आओगे, इधर आओगे, थोड़ा और छोटा करके आओगे और यहाँ से एक ये आर्क ले लोगे। ठीक है, अब जहाँ पर आपने पहले पेंसिल को रखा हुआ था उधर रख के पिट्टे पर रख दोगे और आप एक और आर्क ले लोगे। अब आगे जाओगे, आगे जाके आप एक और आर्क ले लोगे। अब इन दोनों आर्क को ऊपर मीट कराने की कोशिश करोगे कि ये दोनों आर्क ऊपर मिले एक और आर्क के ज़रिए से। ये दोनों मिल गई हैं तो वो कहते हैं ना ये मिले हुए हैं, तो ये भी मिले हुए हैं भाई। और यहाँ तो हमें चाहिए ही कि ये मिले हुए हों। थोड़ा सा टेढ़ा है, उसकी वजह है कि हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है, बल्कि सीधा ही है एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा, परपेंडिकुलर बोला था तो मैं थोड़ा सा इसे ज़्यादा खींचूँगा, नीचे की तरफ भी खींचूँगा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका आ गया। ये एस टी परपेंडिकुलर है आपका, एस परपेंडिकुलर है, ये टी परपेंडिकुलर है। यही काम बस इन्होंने कहा था करने का और वो हमने सक्सेसफुली कर भी लिया। और कुछ तो नहीं कहा था ना भाई, बस यही काम कहा था। अच्छा, अब देखो आपको कहा है दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इंटरनली हो गया, एक्सटर्नली के केस पे चलते हैं। अब आ जाओ एक्सटर्नली देखते हैं। तो एक्सटर्नली कराने से पहले उसकी वर्डिंग देख लो। इसको हटाते हैं, चूटी थी ना, हटा दी मैंने। तो भाई देखो यहाँ वही कह रहे हैं कि भाई पहले आपने एक सर्कल बनाना है 3.8 का, फिर उसके बाद आपने पॉइंट पी लेना है, फिर आपने एक्सटर्नली एक सर्कल और प्रोड्यूस करना है, ए पी से पॉइंट प्रोड्यूस करना है 2.2 का, और वहाँ पर सर्कल का रेडियस 2.2 रखकर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना है, फिर दोबारा परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लेना है। लेकिन काम सब एक्सटर्नली करने हैं, तो इंशाल्लाह काम एक्सटर्नली ही होंगे, इंटरनली नहीं होंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ यहाँ लिखने के लिए, लेकिन अभी नहीं पॉज करते हैं भाई, कि थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा। सर्कल्स, TOUCH, टच नली बिरयानी। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ मैं ज़रा सर्कल ड्रॉ कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा कोशिश करना है कि बार बार रह के काम करो। और अच्छा, ऊपर ही मैंने वो लाइन ड्रॉ कर रखी थी तो ऊपर ही से मैं ले आता हूँ, ऊपर ही की मदद से। तो ये मैंने इसीलिए ड्रॉ किया था कि बार बार मुझे स्केल से ना खोलना पड़े। स्केल से खोलने में बड़ा मुश्किल होता है, बार बार हिलता भी है हाथ, कभी कभार सही भी नहीं खुलता। तो कोशिश करो करो इसकी लाइन पे बना लिया करो ऐसे करके। आप चाहो तो A4 पेजेस पे भी बना सकते हो, जिस पे आप नोट्स प्रिंट होते हैं ना, उस पर भी। अच्छा, तो अब उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि AP ले लेना। अच्छा, उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि आप ना चाहो तो पहले 2.2 की लाइन खींच लो, 2.2 की आगे लाइन खींच लो, उसकी मदद से रेडियस बना लो, लेकिन चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो। दोनों में सिचुएशन में सेम ही बनेगी चीज़, क्योंकि आप लेंथ तो 2.2 ही रख रहे हो ना। ये 2.2 ले आया आप। अब जो ये पॉइंट आया ना, इधर से सर्कल ड्रॉ कर लो, चाहो तो इधर से ड्रॉ कर लो, या फिर जो ऊपर आपने 2.2 रखा था उसको देख लो, देखो सेम ही लेंथ आ रही है, तो इसको ऊपर की तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं, सेम ही लेंथ आ रही है। थोड़ा सा श्रिंक थोड़ा सा कर देते हैं इधर उधर काम।
ठीक है, तो ये आपका हो गया, ड्रॉ हो गया। अब बस एक लाइन लानी है परपेंडिकुलर, बस उसको देखते हैं। तो अब ये बी कह देता हूँ मैं इसे, बी सही है। अब पी पॉइंट को इस्तेमाल करो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए पी पॉइंट को इस्तेमाल करो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो हम ऑलरेडी बहुत बार ए पी पॉइंट को इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीख चुके हैं। तो कैसे, मैं पी पॉइंट को एज आ सेंटर इस्तेमाल करके एक आर्क ड्रॉ करूँगा। आर्क जहाँ पर पहले पेंसिल स्टार्ट की थी वहाँ पर आके टिप रखूँगा, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, एक और आगे आर्क ड्रॉ करूँगा। असल में मसला पता है क्या हुआ है, मैंने ना वो 2.2 का ही प्रकार खोल के रखा हुआ था उस वक़्त। कोई मसला नहीं है, फिर भी सही ही आएगा, कोई मुश्किल थोड़ी ना, क्योंकि अगर आप जो तरीक़ेकार है उसको फॉलो कर रहे हो तो फिर ये चीज़ें ख़राब नहीं आती। तो यहाँ ये मीट करा और यहाँ ये मीट करा, देखा आया परपेंडिकुलर ही है, ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर नहीं आया। ठीक है, तो बना लो परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर आ गया, देख रहे हैं आप, यही तो परपेंडिकुलर चाहिए था। तो ये हो गया हमारा, ऐसे ही करना था और सब पॉइंट्स भी आ गए हैं। अच्छा बस ये इसको मैंने नाम नहीं दिया अभी तक, एस टी, इसके तो नोट्स ऐसे ही बन गए हमारे पास। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा, कह दीजिएगा ज़रूरत पड़ी तो मैं करा दूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब वो क्वेश्चन नहीं है, पार्ट है, सिर्फ पार्ट बता रहा हूँ आपको। तो आप कह रहे हैं सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब सर्कल ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर और ए बी पॉइंट पर, तो इस तरह से ये बनेगा, ये शेप कुछ बनेगी। अब ये शेप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी बनने में, तो मैं आपको करा चुका हूँ ना। तो अब डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेंगे। उसके भी 2 पार्ट हैं, एक कर लेंगे, एक आप कर लेना। ठीक है, ज़रूरत पड़ी मैं ये भी करा दूँगा। तो चलो आओ अगला करते हैं। तो देखिए सवाल क्या है आपके पास, सवाल कह रहे हैं कि आपने ड्रॉ करना है सर्कल, ये लिखा हुआ ना सवाल, तो ड्रॉ अ सर्कल विच टच बोथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ मेजर। अच्छा, इतने का आपने एंगल बनाना है और उसके अंदर सर्कल बनाना है, और वो सर्कल इस एंगल के दोनों आर्म को टच करे। बेसिकली इस तरह का शेप होगा कुछ। इंस्क्राइब्ड आपको सर्कल यहाँ बनाना है। बेसिकली यहाँ ट्रायंगल का दूसरा हाफ तो बन नहीं हो रहा, तीसरा हाफ तो बन नहीं हो रहा, लेकिन ये उस तरह का कुछ है। ठीक है, उस तरह का है। अच्छा, थोड़ा सा इसको सीधी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ करूँगा, जिसके ऊपर मैं 35 का एंगल ड्रॉ करूँगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बी लाइन जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा है। अब आ जाते हैं अपने प्रोटेक्टर के पास। प्रोटेक्टर को बिल्कुल, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को कोइंसाइड कर देंगे हम ये वाली लाइन से। इसको मैं नाम अभी दे देता हूँ और 35 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये 30 आ रहा है, यहाँ पर ये 35 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाम देख लीजिए क्या दिए मैं। ये सबसे पहली लाइन आपने जो ड्रॉ की है ना, वो नीचे वाली ए बी है। इसके पॉइंट्स आखिर में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। ये बी है, ये ए है। ठीक है, अब जो ऊपर आपको लाइन बनेगी ना, इसी के ऊपर जो लाइन बनेगी, ये 35 का एंगल बना है। एक बार और इसे कंफर्म कर लीजिए, स्केल को रखकर, प्रोटेक्टर को रखकर। जी बिल्कुल 35 है, थोड़ा सा ही ऊपर है तो इसलिए 35 ना लग रहा होगा, 35 है। ठीक है, 35 का एंगल है आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अब ए बी पर इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना होगा बेसिकली। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये, अब कह रहे हैं बी डी बनानी है आपने, लेकिन ये जो एंगल बी है इसके ऊपर आपने पहले इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इंटरनल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करना आपको सिखाया था, आपको याद भी होगा कि यही जो आर्क आपने
खुद बना दी है, पहले इसको इससे बना लीजिए, ठीक है, आपने इससे बना लिया। अब क्या करें कि इधर रख कर इधर एक वो ड्रॉ करें आर्क। अब इस कोने पे रख कर भी एक आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। फिर एक बार कोशिश करें ताकि ये पता चल जाए कंफर्म। तो ये जो आपके पास आ रहा है इससे एक पॉइंट बनाएं, BD बनेगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल स्ट्रेट में इसको खींच लें, थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे करके करिएगा क्योंकि आपको लाइन में मुश्किल होगी। ये आपका D आ गया, तो नाम दे देते हैं। ये B से A हो गया, ये B से D हो गया, ये B से C हो गया, ABCD हो गई है हमारी पूरी। अच्छा, अब आपके पास जो असल चीज़ आएगी ना, अब आएगी वो परपेंडिकुलर। अब पहले आपने ना कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए P, इसको एक P नाम दे दीजिए। अब आपने क्या करना है, देखें इन्होंने कहा था कि BD लाइन पर P पॉइंट ले लो, BD लाइन पे P पॉइंट ले लो, मैंने ले लिया। अब कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BQ। अब आपने BQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन AB विच कट इट एट पॉइंट E। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो मैं परपेंडिकुलर वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस पॉइंट P को थोड़ा बहुत आगे शिफ्ट करा देंगे, ठीक है। यही ऐसे ही परपेंडिकुलर सही आ जाता है हमारे पास। तो ये आपके पास एक परपेंडिकुलर आ गई। थोड़ा सा ना ये पॉइंट हमने आगे ले लिया, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट हमारा थोड़ा सा आगे जा रहा है तो इसको थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं क्योंकि उन्होंने परपेंडिकुलर ही तो कहा था। अब परपेंडिकुलर मैं ऐसे ही ड्रॉ करूँगा, मुझे और तरीक़ेकार तो इधर समझ आ नहीं रहा है कि एक्स के अलावा कोई और तरीका होगा। तो ये परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या करो, अब आपके पास एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर ये इसको मीट कर रहा है ना, ये सेंटर रखो और ये E आपके पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। E आपके पास सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा और ये Q आपने बनाई है। तो जो उन्होंने कहा था ना कि BQ ड्रॉ करो AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो वो हमने कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, BE को आप रेडियस ले लो, BE तक का डिस्टेंस रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है, जो कि टच करना चाहिए AB को भी और BC को भी। तो अगर हमने काम सही किया है तो इसी डिस्टेंस को यहाँ पर भी ये सर्कल टच कर जाएगा। मतलब जो मैं सर्कल अब ड्रॉ करूँगा ना वो BC को भी टच करेगा। अगर वो BC को टच नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि या तो हमने एंगल सही नहीं लिया, या तो परपेंडिकुलर सही नहीं लिया, या तो ये जो हमने परपेंडिकुलर इंटरनल बाइसेक्टर लिया था ये सही नहीं लिया। सबसे पहले मैं डिस्टेंस खोलता हूँ, ठीक है, ये, और फिर मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ कि ये, हाँ देखो बिल्कुल बिल्कुल मीट कर ही रहा है। ये देखो मिला, देखो, अरे ये क्या हो गया, हाथ दबाया मैंने तो वो दब गया, ठीक है, देख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट मिला। अगर ये नहीं मिलता तो इसका मतलब ये होता कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कराई है। देखा आपने, ये दोनों पॉइंट से मिला, ये सर्कल BC से भी मिला और ये सर्कल इससे भी मिला। थोड़ा नीचे आ गया लेकिन कोई मसला नहीं है, वो तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह का सेम ही क्वेश्चन आपको ये वाला भी करना है, सेम तरीके से होगा, बस एंगल तब्दील है। ये आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, कुछ भी तब्दील नहीं है, बस एंगल तब्दील है। बाकी तमाम तरीक़ेकार वो इंटरनल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर सब वैसे ही ड्रॉ होगा। तो ये आप बना लीजिएगा। तो अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, अब आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्रॉ अ सर्कल। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन ये कोई आम सर्कल नहीं होगा क्योंकि ये आखिरी सवाल है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन जो पीछे कर आए हो ना उससे तो आसान है, उस जैसा नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। थ्रो अ पॉइंट M से मतलब वो सर्कल गुजरना चाहिए, यानी वो सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो पॉइंट M को टच करना चाहिए। विच लाइज बिटवीन टू कवरिंग लाइन्स, और दो कवरिंग लाइन्स के दरमियान वो पॉइंट M होना चाहिए। मतलब एक PQ और ST लाइन जानी चाहिए, उस लाइन के दरमियान ये पॉइंट M होना चाहिए, ठीक है। सच दैट अ सर्कल ऑल्सो टचेज द बोथ
द लाइंस, और सर्कल लाइन को भी टच करे, यानी ये पॉइंट एम को भी टच करे और लाइंस को भी टच करे, तो आपकी अगर कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी तो ये काम होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मैं कह रहा हूँ इसको लिख लो अपने पास, और फिर जो मैं बताता जाऊँ ना वो देखते जाना। मैं पॉइंट 1 का इशारा करूँगा तो मतलब ये बात कर रहा हूँ, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, क्योंकि मैं फिर बार बार दिखाऊँगा, बार बार हटाऊँगा ना, इससे क्या होगा, ख़राब होगा, एम भी ख़राब होगा आप लोगों को भी, और मुझे भी मुश्किल होगी बार बार, तो मैं आपको समझाता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कह रहा है, ड्रॉ 2 कवरिंग लाइन्स पी क्यू एंड एस टी विच मीट एट पॉइंट ई। तो पहले तो 2 लाइंस बनानी है, तो इसको आसान कर लेते हैं। डायरेक्ट लाइन नहीं बनाओ, पहले पॉइंट ई बना लो, और कोशिश ये करते हैं कि ये जो पी क्यू वाली लाइन है ना, ये बेस पे बना देते हैं, मतलब बेस पे बना देते हैं, मतलब इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और एस टी लाइन है ना ऊपर बना देते हैं, क्योंकि ये बोल ही रहे हैं कि वो दोनों लाइन्स आपस में एक दूसरे को टच करेंगी। थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे किसी किस्म की ना परेशानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल मुझे पता है लेने वाला है अच्छा खासा टाइम, क्योंकि इसमें मुझे एक एक चीज़ आपको करके दिखानी पड़ेगी। अच्छा, कोई वो नहीं है कि कितनी लंबी लाइन बनाओ, किसी भी लेंथ की बना लेना, मसला नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस अच्छा खोल लेना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एंगल आपको कोई ख़ास रख के नहीं खोलना है, तो आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहे आप इसको खोलो। तो अब इसको हम नाम दे देते हैं ना, तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट टी है, ये पी है, ये टी है, ये एस है, ये क्यू है, ये ई है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 2 में कहते हैं टेक एनी पॉइंट एम बिटवीन दीज लाइंस। अब कोई भी आप जो है वो पॉइंट बना लो इन लाइन के दरमियान, यानी वो एम पॉइंट जो है ना वो भी ले लो आप। तो मैं एम पॉइंट तो बनाऊंगा, लेकिन एक लाइन लेकर बनाऊंगा, मैं उसे खुला नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करूंगा कि उसे कहीं भी बना दूं। पहले मैं एक लाइन, ये लाइन ना ही कोई परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ, ना ही ये एंगल बाइसेक्टर है, ना ही ये कुछ इस तरह की है, बस ये कॉमन सी एक नॉर्मल सी लाइन में बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो पॉइंट एम है वो इसको टच करेगा या नहीं करेगा, मतलब सर्कल जो है वो इसे टच करेगा या नहीं करेगा, इस पॉइंट को भी टच करे सर्कल। यही तो मज़ेदार है कैलकुलेशन में। ये पॉइंट मैंने कोई ख़ास कैलकुलेशन से नहीं बनाया है, अपनी मर्ज़ी से रखा है, आप भी अपनी मर्ज़ी से रखना। टेक पॉइंट एम बिटवीन लाइंस, ये इन्होंने कहा था, इन्होंने मुझे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ई एफ लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब इंटरनल बाइसेक्टर भी कह रहे थे जिसे हम, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी ये जो भी आपने लाइन ड्रॉ की है इसके अलावा एक और लाइन ड्रॉ करनी है आपने। ये आ गया, ठीक है, इधर रखो, ये हिल गया, फिर से बनाता है, ठीक है। तो ये वो लाइन आ गई ई एफ, तो बहुत करीब करीब जा रही है ये लाइन उस लाइन के, लेकिन अभी भी दूर है, अभी भी एज़ कम्पेयर टू उस लाइन के दूर है ये, ठीक है। तो ये लाइन आ गई आपके पास। तो भाई आप लोगों के सामने जो है वो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी। इस लाइन को ई एफ कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल ई की मदद से उसको बाइसेक्ट कर कर हमने ये लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमारा काम सक्सेसफुली हो गया है। अब इसी ई एफ लाइन पर मुझे एक पॉइंट लेना है जी, तो मैं इस पर ना जी पॉइंट लूँगा, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया जी, ठीक है। अब इस जी को मैं इस जी की मदद से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है, मैं दिखाता हूँ। आज हवा तेज़ चल रही है, बेसिकली पंखा है, कोई हवा तो वैसे तो नहीं चल रही है बाहर से। अच्छा, ये देखो, तो कह रहे हैं कि फ्रॉम पॉइंट जी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो हमें जी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अच्छा, इससे पहले वाले सवाल में मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके करा दिया था, तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर कहा जा रहा है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होगा। और वो परपेंडिकुलर हमने किस पे ड्रॉ करना है, वो ई टी को मीट करना चाहिए, मतलब ये वाली लाइन को ना जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा वो ई टी लाइन को मीट करेगी। आप इस लाइन को एस टी भी कह रहे हो तो ई टी भी ही इसी लाइन का नाम है, कोई और लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लूँ क्या,
ये जी पॉइंट ले लो, कोई मसला नहीं है। तो ये देख लेते हैं, ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैंने कर दिया, इसको यहाँ से मैंने कर दिया, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है। टाइम बहुत ले रहा है, आखिर इसमें टाइम तो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है काफ़ी चीज़ों को हमने ड्रॉ करना है। अच्छा, तो शायद आपको ये लग रहा हो कि ये परपेंडिकुलर नहीं है लाइन, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि आप जो है ना वो सीधा देखने की कोशिश कर रहे हैं इसे। आप थोड़ा सा यूँ घुमा के देखेंगे ना, यूँ करके, तो ये आपको समझ में आ जाएगी बात, और वैसे भी एंगल से भी पता चल रहा है। अच्छा, तो अब क्या करो, अब आप आपकी जिस पॉइंट पे ये लाइन मिली है उसको भी एक नाम देना होगा मुझे। अब देखते हैं उसको क्या नाम दिया गया है। उसको बी नाम दिया गया है, बी नाम दिया गया है, बी। अच्छा ठीक है, बी नाम दिया गया है। अब आप, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया है, और जिस पॉइंट पे ये मिला है उसे बी कह दिया है। विद जी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू जी बी, ड्रॉ अ सर्कल विद टच बोथ द कवरिंग लाइन। सही है। तो अब आपने क्या करना है, ये जी था बेसिकली ना, ये मैंने अभी तक इसको नाम नहीं दिया, ये जी है। और जी और बी को रेडियस रखो, जी और बी को एज अ रेडियस रखो। ये आपने रेडियस रख लिया, जी और बी को रेडियस रख लिया, और अब एक सर्कल ड्रॉ कर दो। और ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि भाई ये टच होना चाहिए, लेकिन ये तो टच नहीं हो रहा, शायद कोई गड़बड़ होगी इसीलिए नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैं इसे खोल के चेक करूँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो शायद ये पॉइंट बी जो है ना ये बाहर बना है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे रखूँ इसे तो कुछ शायद चल जाए काम। हाँ 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 हाँ, सही है। बस थोड़ा सा मैंने इसको सेंटर को आगे पीछे किया तो मेरा काम हो गया। क्योंकि देखो ये हो क्या रहा है कि ये सेंटर ना जो हम बना रहे हैं बार बार, वो हम डॉट लेके बना, मतलब वो हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए ना, ये हम इस तरह का सेंटर लेते हैं, लेकिन सेंटर की जो एक्चुअल एरिया होता है ना वो सिर्फ इतना सा होता है। इसके ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल ना दिखने के बराबर। तो इतना बड़ा हम बना रहे हैं, इतना सा वो वैसे बनता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। लेकिन आप अगर उसको सही कर लोगे तो वो हो जाएगा सही। लो मिल गया। चलो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा काम टाइम पर कंप्लीट हो जाए। तो देखो कैसा एक्यूरेट बना, कैसा एक्यूरेट बना। मैंने कुछ तिगड़म नहीं लगाई है भाई, देख लो। कहीं आप ये नहीं बोलना सर आप चलाते चलाते आगे वो बंद कर रहे हो, कंपास कम हो। नहीं भाई, कुछ नहीं कर रहा मैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। चलो, तो ये हो गया। तो और कुछ करना है क्या? हाँ, बस एक और सर्कल अब आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, तो आपको क्या कह रहे हैं, जी बी। तो जी बी हमने बना, एक सर्कल बना लिया, एक और सर्कल बनेगा इसके अंदर, वो आगे बनेगा। अब ये कह रहे हैं ड्रॉ ई एम, ई एम कह रहे हैं ड्रॉ ई एम विच कट द सर्कल एट पॉइंट ए। अब ये क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ए पॉइंट पहचानो कि ए पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है। अब इसी की मदद से वो कह रहे हैं ई एम, कह रहे हैं आपको ई एम, ई एम विच कट दिस सर्कल एट ए। तो देखो ये ए है और ये आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आपको कह रहे हैं एम एन एन ए जी। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि ये ना एम एन और ए जी जो है ये पैरेलल होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ एम एन और ए जी है क्या चक्कर ये। तो ये पहले मैं इसको मिला लेता हूँ, ये मेरे पास ये लाइन मिल गई। अब ये असल चीज़ है। अब यहाँ जो हम काम कर रहे हैं ना, देखो ये जी है, याद रखना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने क्या बनाना है, ड्रॉ ए जी ऑल्सो ड्रॉ एम एन। अब एम एन कैसे बनेगा, यहाँ से एक लाइन आपके पास आएगी जो कि इसके पैरेलल बनानी है। मैंने ऐसे इसको बंद करते जाना है कि मुझे जब लगे ना कि ये जो मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ वो ए जी लाइन के पैरेलल आ गई है, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। मुझे थोड़ा और मुझे लगता है कि मुझे और बंद करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये दूसरा चांस भी लग जाए हमारा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ये ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये एन पॉइंट है मेरा, ये एन पॉइंट है मेरा, एन पॉइंट है, ठीक है। ये मैं इसको भी पेंसिल से लिखने की कोई वजह है। तो ये मेरा फिर ओ होगा, ये मेरा ओ होगा। अब मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ।
सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। सर्कल बनाने के लिए मुझे MN रेडियस कितना रखना है मुझे ये देखना होगा। OM तक रेडियस रखने का कह रहा है, तो OM रेडियस रख रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह ये तो टच हो रहा है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट कर लूँ तो ये तो टच हो रहा है, लेकिन वो ऊपर से बड़ा बाहर जा रहा है। थोड़ा सा कम करके देखते हैं। ये टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, लेकिन अभी भी बाहर जा रहा है। थोड़ा सा और भाईजान, ये टच हो रहा है, 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 ये भी टच हो रहा है। थोड़ा सा और बाहर जा रहा है, थोड़ा सा और कम, थोड़ा सा और कम, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये भी ऑलमोस्ट टच हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाहर जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि लाइन अभी भी पैरेलल नहीं है, लाइन अभी भी पैरेलल नहीं है, इसको और पैरेलल लेना पड़ेगा। इसको आप बाद में भी और भी सेट कर सकते हो, मसला नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये आप पैरेलल बना रहे हो, तो वो अगर नहीं आ रही उसके बराबर तो बाद में बना भी लेंगे, क्योंकि हमने ये इसकी मदद से ही करना है। तो थोड़ा मैं और पैरेलल लेता हूँ कोशिश कर थोड़ा सा मैं और पैरेलल, शायद अब मैं आ गया हूँ पैरेलल पे। तो थोड़ा देखो शिफ्ट भी हुआ है, M पॉइंट इधर से उधर शिफ्ट हुआ है। तो अब देखते हैं काम हो रहा है। अच्छा ये वाला हिस्सा मैंने नहीं दिखाया था, ये वाला हिस्सा देख लो। ये कह रहे हैं कि जो MN लाइन बनाओगे ना, ये वाली MN लाइन वो EF लाइन को कट करेगी, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा तो कह रहे हैं M से लेकर O तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो आपका रेडियस आ जाएगा और उससे आपका दूसरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये O हो गया और N पॉइंट में अभी नीचे बनाऊँगा। पहले मैं रख के चेक करूँगा कि मेरा काम हो गया है या मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो नहीं भाई अभी भी नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं चलो आगे शिफ्ट करके देखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको खोलता हूँ। नहीं ये भी नहीं हुआ, पहले ही बेहतर आ गया था मेरे ख्याल से, तो पहले ही वाली लाइन के अंदर चले जाना चाहिए था। चलो बस पैरेलल सही बन गया ना, तो फिर हमारा ये काम हो गया। ये काम पैरेलल पे डिपेंड कर रहा है, ये काम डिपेंड कर रहा है पैरेलल पे। अच्छा हम EF को ही टच कर रहे हैं ना, हाँ ये पैरेलल को डिपेंड कर रहा है ये काम। थोड़ा बिल्कुल फ़र्क तो है, इसको कोशिश करते हैं इसी में निपटाने की। तो थोड़ा भाई इसका फ़र्क मिटाना ही पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ करके। इधर आ जाऊँ, इधर ही रख के चेक करूँ, आप लोग भी बोल लोगे सर ऊपर रख के चेक करें। चलो तो ये यहाँ से भी नहीं आ रहा, पहले ही सही लिया था मेरे ख्याल से, मैंने पहले ही करीब करीब सही आ गया था। सर्कल करीब बन जाए कोई मसला नहीं है। चलो इसको मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है। चलो तो फिर इसको देखते हैं कि पैरेलल लाइन कैसे बनती है। पैरेलल नहीं बन रही तो मसला आ रहा है। मुझे लग तो रहा है पैरेलल आ गई है, लेकिन क्या पता मैं पैरेलल नहीं ले पा रहा हूँ लाइन को, जब भी ऐसा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा और आगे जाओ, क्योंकि देखो पैरेलल ही जाना है मैंने, कहीं और नहीं जाना। इसको ही वही लाइन आ गई है जो मैंने पहले ली थी। अब थोड़ा सा सर्कल का सेंटर शिफ्ट हुआ है, तो वही मुझे लग रहा है कि ये हम बहुत मोटा बना रहे हैं ना सेंटर, इसलिए ये आ रहा है। ऐसे 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 करीब करीब है, करीब करीब है। तो यानी इधर से मुझे नीचे जाना है। अगर मैं इधर से नीचे जाऊंगा तो उधर से ऊपर चला जाऊंगा। तो इसको मुझे इधर ही रखना होगा, थोड़ा सा मुझे आगे शिफ्ट करना होगा लाइन को। करीब हूँ लेकिन अभी भी नहीं हूँ, पूरा नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर इधर भी चला जाऊँगा थोड़ा सा। हाँ अब आ गया, देखो अब पूरा सर्कल पर आ गया मैं। तो मुझे फाइनली वो पॉइंट मिल गया जहाँ पर मुझे ये ड्रॉ करना था। तो लेकिन ये दोनों सर्कल को एकदम से टच कर जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा आगे रखते हैं। कोई मसला नहीं है, टच कर जाए तो अब क्या कर सकते हैं, टच कर रहा है वो एक दूसरे को। या फिर M पॉइंट मैं आगे ले लेता हूँ, जो M पॉइंट मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया था ना, उसको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो M पॉइंट को आगे ले जाके काम करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने M पॉइंट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो लाइन ली है वो पैरेलल ली है, काफ़ी हद तक ये लाइन पैरेलल है। अगर मैं इसको थोड़ा और पैरेलल करने की कोशिश करूँ तो असल में ये बड़ा अंदाज़तन बनाने वाला काम था। तो ये मेरा आ गया और ये अब बन जाएगा इंशाल्लाह, अब बन जाएगा, ठीक है। तो अब ओ यहाँ नहीं ले रहा मैं सेंटर, मैं आगे ले रहा हूँ, इसको ओ ले लिया मैंने, ठीक है। और ये मैंने एज अ सेंटर रख लिया। अब आओ चेक करते हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये सर्कल वाकई ही इस लाइन पे ही बनेगा और ऊपर वाली लाइंस को टच भी कर जाएगा। करीब करीब है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो। चलो देखो हो गया हमारा काम। थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ रहा है लेकिन हमारा काम हो रहा है। ये देखो, ये देखो, हमने थोड़ा सा छोटी जगह पे बनाया था तो इसलिए दोनों टच कर गए, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, देख रहे हैं आप।
थोड़ा सा हम आगे पीछे हुए हैं, थोड़ा सा मैंने सेंटर आगे पीछे करना पड़ा है, लेकिन हमारा काम तो हो गया। यहाँ पर हमारा सेंटर है, थोड़ा सा इसको ओ को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने लाइन पे ही बना लिया है, तो ये इसको मैं ओ लिख देता हूँ, ओ लिख देता हूँ, और ये मैंने सेंटर लिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने डायग्राम, मतलब ये जो मैंने किया, आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी एक्यूरेसी रखी है इसमें, और थोड़ी बहुत हमारी एक्यूरेसी हिली भी थी, लेकिन फिर भी हमने प्रोसीजर को सही फॉलो करा है, तो हम करीब करीब आ गए, हमने बना लिया, ठीक है। दोनों सर्कल ऐसे बना लिए जो कि वाकई टच कर रहे हैं लाइंस को भी और इसको भी। तो यहाँ हमारी बुक कंप्लीट होती है। कल इसकी मैं आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज कराकर इस 10th की किताब को कंप्लीट करूँगा। अब जो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने नहीं कराए थे, वो भी मैं कराऊँगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं छुड़वाऊँगा। फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं छुड़वाऊँगा, सारे क्वेश्चंस मैं करूँगा। चाहे मुझे एक वीडियो के 4 पार्ट भी क्यों ना बनाने पड़े, एक एक्सरसाइज के 4 पार्ट भी क्यों ना बनाने पड़े, मैं पार्ट्स बना दूँगा, ठीक है। अगर मुझे कोई 4 पार्ट भी बनाने पड़े ना किसी वीडियो के एक्सरसाइज के, तो मैं वो भी बना दूँगा। 5 पार्ट भी बनाने पड़े तो वो भी बना दूँगा, ठीक है। तो आखिरी एक्सरसाइज है, तो सुन लो भाई। ग्रुप की फ़ीस है 1500, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स और इंशाल्लाह बायो के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू होने वाले हैं। और 500 आपको फ़ीस, और 200 आपको, 500 आपकी नोट्स की फ़ीस है सिर्फ, 200 आपकी सब गैस पेपर की फ़ीस है। लेकिन अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो आपको ना नोट्स की फ़ीस देनी होगी, ना गैस पेपर की, सब आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ना आया हो तो पूछना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी गाइड करूँगा, मतलब पूरी गाइडेंस दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।